एक ज़माने की बात है। एक हुसैन सरसब्ज़ सुल्तनत थी जिसका नाम गुलिस्तान। यहाँ के बागात हमेशा खुशबू से भरे रहते, खेत लहलहाते और दरियाओं का पानी चमकता था। इस सल्तनत के बीचों बीच एक शफाफ नीली झील थी जिसके पानी में एक खास जादू। कहा जाता था कि ये झील खुद आसमान से उतरी है और इसका पानी ज़मीन को जरखीज़ रखता है। इस अक्तानिया लोग अकीदत से इस झील की इज़्ज़त करते और इसे नूरानी झील। इस सल्तनत पर एक निगल बादशाह हुकूमत करता था जिसकी एक ही बेटी थी, शहजादी हुमा। हुमा न सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि इस कादल भी सनहरिया था। वह हर रोज़ महल के बाग में फूल लगाती, ज़ख्मी पर नदों का इलाज करती और गांव के बच्चों को कहानियाँ सुनाती। इसके मुस्कुराहट पूरे महल को रोशन कर देती। लेकिन एक दिन एक अजीब सा हादसा हुआ। सुबह जब लोग झील पर पानी भरने गए तो देखा कि उसका नीला पानी सियाह पड़ गया। पानी से खुशबू के बजाय एक बुरी बू आने लगी और झील के इर्द गिर्द के पौधे मुरझा गए। गांव के बुजुर्ग घबरा गए। सबने महल का अर्ख किया और बादशाह को खबर दी। बादशाह फिक्रमंद हो गया। दरबारी हकीमा और जादूगर आए मगर किसी को समझ ना आए कि झील के साथ क्या हुआ है। तब एक बूढ़ी औरत महल आई और कहने लगी, ये काम एक बदनीयत जादूगरनी का है जो बरसों पहले गुलिस्तान से निकाली गई थी। इसने झील पर जादू करके पानी को जहर बना दिया है। अगर 7 दिन के अंदर जादू ना टूटा तो गुलिस्तान हमेशा के लिए वीरान हो जाएगा। हुमा ने यह सुना तो दिल में अज़म किया कि वो खुद जादूगरनी के पाकर झील को बचाएगी। बादशाह ने मना किया मगर हुमा ने कहा, बाबा जान, अगर मैं ना गई तो हमारी सल्तनत खत्म हो जाएगी। मुझे इजाजत दें। रात के वक्त वो अपने सुनहरी घोड़े पर सवार होकर जंगल की तरफ निकली। चांदनी में जंगल पुरअसरार लग रहा था। कुछ दूर गई तो इसे एक जख्मी परिंदा मिला। उसका एक पर टूटा हुआ था। हुमा ने अपनी चादर का टिकड़ा फाड़कर इसका जख्म बांधा। परिंदे ने कमजोर आवाज में कहा, शहजादी, तुम्हारी नेकी का बदला मैं जरूर दूंगा। ये लो चांदी का जादुई पर। जब इसे मुट्ठी में बंद करके ख्वाहिश करोगी तो ये तुम्हें किसी भी जगह पहुंचा देगा। हुमा ने शुक्रिया अदा किया और आगे बढ़ गई। जैसे ही इसने पर को मुट्ठी में बंद करके कहा, मुझे जादूगरनी के कले जाना है। वो लम्हा भर में कले के दरवाजे पर पहुंच गई। कला खौफनाक और अंधेरे में डूबा हुआ था। अंदर गई तो एक बड़ी कुर्सी पर जादूगरनी बैठी थी। उसकी आंखों में सरख रोशनी थी। वो हंस कर बोली, तो शहजादी हुमा हो, आई हो मेरी झील का जादू तोड़ने? आसान नहीं है ये काम। हुमा ने कहा, मैं जो भी करना पड़े करूंगी। जादूगरनी ने कहा, अगर झील का जादू तोड़ना चाहती हो तो 3 मुश्किल काम करने होंगे। जंगल के सबसे ऊंचे दरख्त की चोटी से सुनहरी पत्ती लाओ। 2, आसमान से तारों की रोशनी कैद कर किरबर के बोतल में अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान करो। हुमा ने पहला काम शुरू किया। दरख्त इतना ऊंचा था कि बादलों को छू रहा था। वह डरी नहीं, आहिस्ता आहिस्ता चढ़ती गई और चोटी से सुनहरी पत्ती तोड़ ली। दूसरे काम के लिए वह पहाड़ की चोटी पर गई। वहां एक जादुई जाल से तारों की रोशनी पड़कर बोतल में बंद की। तीसरा काम सबसे मुश्किल था। इसके पास सबसे कीमती चीज स्कीमा की यादगार एक सुनहरी हार था जो वह हमेशा पहनती थी। इस हार को हाथ में पकड़कर उसकी आंखों में आंसू आ गए। मगर उसने सोचा कि सल्तनत की खुशियां से की जाती खुशी से बढ़कर है। हुमा ने वह हार जादूगरनी को दिया। जादूगरनी ने खाका हलगाया, तुम वाकई बहादुर हो शहजादी। इसने तीनों चीजें लेकर एक मंत्र पढ़ा और एक बोतल में कैद काला धवां झील की तरफ भेज दिया। धवां आसमान में घल गया और झील का पानी नीला हो गया। खुशबू वापस आ गई। परिंदे चहचहाते और पौधे फिर से सब्ज हो गए। हुमा जब वापस गुलिस्तान पहुंची तो लोग खुशी से झूम उठे। बादशाह ने इसे गले लगाकर कहा, आज तुमने न सिर्फ झील को बचाया बल्कि अपनी बहादुरी और कुर्बानी से सल्तनत को नई जिंदगी दी।